और देश इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस है अनबैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित और असंतुलित विकास की क्या समस्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला हमारा बैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित विकास। बैलेंस डेवलपमेंट से संबंधित एक थ्योरी है जिसको हम बैलेंस डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के जो फाउंडर है वह इकोनॉमिक रैग्नार्स से हैं। यदि हम बैलेंस डेवलपमेंट की बात करें तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस ऑल सेक्टर एंड रीजन, अवॉइड रीजनल इनइक्वालिटी, इंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। बैलेंस डेवलपमेंट के अंतर्गत इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर होते हैं, चाहे हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, सभी में समान क्वांटिटी में कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है जिससे सभी का एक समान डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ जितने भी किसी भी कंट्री के जितने भी रीजन होते हैं, सभी रीजन में इक्वल क्वांटिटी में कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है, पूंजी को इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण सभी रीजन का हमें समान डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर बैलेंस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज देखें तो अवॉइड रीजनल इनइक्वालिटी। बैलेंस डेवलपमेंट के कारण रीजनल इनइक्वालिटी, क्षेत्रीय असमानता जैसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। सेकेंड, इंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। बैलेंस डेवलपमेंट के कारण हमें हमें किसी भी कंट्री में लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अगर हम बैलेंस डेवलपमेंट की बात करें तो उससे संबंधित क्या क्या समस्या है, तो पहला है रिक्वायर ह्यूज रिसोर्स, यानी बैलेंस डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी कंट्री को बहुत अधिक रिसोर्स की आवश्यकता होती है। तो डेवलप कंट्री के लिए बैलेंस डेवलपमेंट के तहत से डेवलप करना आसान होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्री के पास चूंकि रिसोर्स की कमी होती है, इसलिए जितने भी डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनका बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के माध्यम से डेवलपमेंट करना आसान नहीं होता है। सेकेंड, स्लो प्रोसेस। बैलेंस डेवलपमेंट के तहत फंड की बहुत अधिक क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए आसान प्रक्रिया नहीं है। इसलिए बैलेंस डेवलपमेंट के माध्यम से यदि कोई कंट्री अपने को डेवलप करने का प्रयास करती है तो यह प्रक्रिया काफी धीमी मानी जाती है। थर्ड है हमारा में इग्नो प्रायोरिटी सेक्टर। बैलेंस डेवलपमेंट के तहत सभी सेक्टर, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, या सभी रीजन में एक समान क्वांटिटी में पूंजी को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जिस सेक्टर को ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है उसको चाहते हुए भी हमें इग्नोर करना पड़ता है। सॉरी। फिर है डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्री टू मेंटेन बैलेंस। हमने बताया था डेवलपिंग कंट्री को बैलेंस डेवलपमेंट थ्योरी के माध्यम से डेवलप करना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास फंड की कमी होती है। सेकेंड हमारा अनबैलेंस डेवलपमेंट से संबंधित अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी होती है, जिसके फाउंडर अल्बर्टो हर्शमैन है। इनमें फोकस ऑन सेलेक्टेड की सेक्टर, पावर, ट्रांसपोर्ट, स्टेट। अनबैलेंस डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत कि कोई भी इकोनॉमी अपनी किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, या स्टील हो गया में ह्यूज क्वांटिटी में फंड को इन्वेस्ट करती है और उसके माध्यम से इकोनॉमी को डेवलप करने का प्रयास करती है। या कोई इकोनॉमी थे अपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में से किसी एक सेक्टर में बहुत अधिक क्वांटिटी में फंड को इन्वेस्ट करता है और उसके माध्यम से पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने का प्रयास करता है। अगर अनबैलेंस डेवलपमेंट के प्रॉब्लम को देखें तो पहला है इंक्रीज रीजनल डिस्पैरिटी। अनबैलेंस के कारण हमें क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि अनबैलेंस डेवलपमेंट के माध्यम से कुछ रीजन का ज्यादा डेवलपमेंट किया जाता है, जिसके कारण कुछ रीजन डेवलपमेंट की दौड़ में पीछे चले जाते हैं, जो आर्थिक असमानता को जन्म देते हैं। सेकेंड है ओवर डिपेंडेंस
फ्यूज सेक्टर, चूंकि अनबैलेंस डेवलपमेंट के माध्यम से कुछ सेक्टर को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, तो जिनका डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक, उससे उससे संबंधित जितने भी रीजन होते हैं वे तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता वे डेवलपमेंट की प्रक्रिया में काफी पीछे छूट जाते हैं। थर्ड हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशन, चूंकि हमने बताया था अनबैलेंस डेवलपमेंट के माध्यम से कुछ सेक्टर को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, तो जिनका डेवलपमेंट हो जाता है वहाँ के लोग तो थे, वहाँ के लोगों का तो आर्थिक विकास हो जाता है, लेकिन जिस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है वहाँ के लोग पिछड़े हो जाते हैं, जो कि पॉलिटिकल टेंशन को जन्म देते हैं, सोशल टेंशन को जन्म देते हैं, सामाजिक और आर्थिक असमानता को जन्म देते हैं। रिक्स ऑफ बार्टरनेस, शॉर्टेज ऑफ पावर और ट्रांसपोर्ट, हमने बताया था अनबैलेंस डेवलपमेंट के माध्यम से बार्टरनेक जैसे समस्या देखने को मिलती है, गला काट प्रतियोगिता देखने को मिलती है। अगर दोनों को समराइज करना चाहे तो दोनों थ्योरी के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री को यदि खुद को डेवलप करना है तो डेवलप करने का सबसे आसान प्रक्रिया अनबैलेंस डेवलपमेंट है, क्योंकि उनके पास पूंजी की कमी होती है, तो उनको चाहिए कि उनके यहाँ वो कौन सा सेक्टर है जिसको डेवलप करने से हर सेक्टर का डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है, तो उन्हें उन्हीं सेक्टर में फंड को अधिक क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उस सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो और उससे संबंधित जो अदर सेक्टर है उनका भी डेवलपमेंट देखने को मिले। थैंक यू।